Hello student, hope you all are fine. Before going to start this lesson, please like and subscribe my channel. Okay, we are going to start in EVS first chapter. Please be careful. Okay, जैसे लेसन का नाम क्या है, प्लीज़ बी केयरफुल मीन्स हमें थोड़ा अलर्ट रहना है, केयरफुल. नाउ सी एंड राइट. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है. ये पिक्चर्स देख के आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है. ओके, उस एक्सीडेंट में देखो, ये एक्सीडेंट किससे हुआ है, एक ट्रक और एक ऑटो रिक्शा दोनों टकराई है. उससे यहाँ पे बहुत नुकसान भी हुआ है. देखो यहाँ पे एक जो ऑटो ड्राइवर है उसको भी चोट लगी है, ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड. यहाँ पे एक लेडी जो है नीचे गिरी है वो भी बहुत इंजर्ड हुई है. ऑटो की हालत देखो कैसी हो गई है. यस, और यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी पब्लिक भी इकट्ठा हो गई है. नाउ विल सी द क्वेश्चन हियर, व्हाट विल हैपन इफ़ टू व्हीकल्स कोलाइड. कोलाइड का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे से हिट करना. अगर दो व्हीकल्स अगर एक दूसरे को हिट करेंगे उसको हम बोलेंगे कोलाइड. ठीक है. इफ़ टू व्हीकल्स कोलाइड विद वन अनदर इट मेक एक्सीडेंट. अगर दो व्हीकल एक साथ टकराएंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है. व्हाट हार्म मे बी कॉज टू द पीपल. उसकी वजह से लोगों को क्या हार्म पहुँचेगा. पीपल में बी इंजर्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट. उनको लग सकती है. देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर में बताया है, ये लेडी को बहुत लगा है, ऑटो ड्राइवर उसको भी लगा है. यस. व्हाट डैमेज में बी कॉज टू दी थिंग्स. जो चीज़ें उसमें क्या डैमेज हो सकता है. ये जैसे कि ऑटो के कुछ पार्ट यहाँ पे टूट गए हैं, क्रश हो गया है. सो थिंग्स में बी ब्रोकन और क्रश्ड. व्हाट डैमेज में बी कॉज्ड टू दी व्हीकल्स. इससे व्हीकल्स में क्या क्या डैमेज होगा. देखो यहाँ पे ग्लास टूटा है, हाँ, उसकी यहाँ पे लाइट्स टूट गई है. सो मैनी थिंग्स हैव बीन ब्रोकन. नाउ हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. यहाँ पे कुछ 3 पिक्चर्स दिए हैं, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है. हाउ कुड दिस हैपन. यहाँ पे एक लड़की दी है, उसका यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दिया है. क्या दिया है. फर्स्ट, शी माइट बी इनअटेंटिव वाइल कटिंग द वेजिटेबल्स. जब वो वेजिटेबल्स कट कर रही थी तब उसका ध्यान नहीं था, उसकी वजह से उसको हाथ में लग गया है. शी माइट बी कटिंग वेजिटेबल्स वेरी फास्ट. या तो फिर वो वेजिटेबल्स बहुत ही फास्ट काट रही थी, उसकी वजह से उसको लग गया है. येस. थर्ड पॉइंट इज सम माइट हैव पुश्ड हर फ्रॉम बैक साइड वाल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स. या तो किसी ने उसको पीछे से पुश किया होगा या ज़ोर से, तो उसका शायद उसका हाथ जो है वो हिल गया होगा, उसकी वजह से उसको हाथ में लग गया होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट पिक्चर व्हाट इज़ गिवन. यहाँ पे एक लड़की है और एक कार जा रही है, तो मे बी वो कार ने उसको हिट किया होगा. शी माइट बी हिटेड बाय अ कार, या शी माइट बी रनिंग ऑन द रोड. हाँ, और या तो फिर कहीं पे वो जा रही होगी तो उसको कार ने ज़ोर से हिट किया होगा. हाँ, और मे बी अगर रोड क्रॉस कर रही होगी तो उसने कार को देखा नहीं होगा ध्यान से. दैट विल ऑल्सो हैपन. नेक्स्ट पिक्चर इज़ गिवन. यहाँ पे एक लड़का दिया है, उसके हाथ में आपको दिख ही रहा है कि उसको फ्रैक्चर हुआ है. कैसे हुआ होगा. मे बी शी माइट बी प्लेइंग, या तो वो खेल रहा होगा तब उसको लगी होगी, या तो या किसी उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी गाड़ी से हिट किया होगा. तो दिस मे बी पॉसिबिलिटीज़. नाउ नेक्स्ट पेज. यहाँ पे क्या दिया है. रीड. क्या दिया है देखो, हम देखेंगे यहाँ पे. वी नो दैट इवन माइनर मिस्टेक कैन हार्म अ लॉट. ये मीन्स छोटी से छोटी मिस्टेक भी हमें बहुत सारा नुकसान कर सकती है. समटाइम्स अनड्यू हिट्स रिजल्ट इनटू माइनर, मेजर और हॉरिबल एक्सीडेंट्स. मीन्स एक छोटे से छोटी गलती भी बहुत सारा नुकसान कर सकती है. वन मे गेट हर्ट और डाई इन दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट. अगर इसमें क्या हो सकता है कि अगर बहुत एक्सीडेंट में या तो बहुत चोट लगने से क्या चोट भी लग सकती है, तो उसकी वजह से लोग पीपल में डाई ऑल्सो इन दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट.
वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट। अभी हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखे पिक्चर्स देखे कुछ एक्सीडेंट्स के, हाँ, और आपने रियल में भी एक्सीडेंट्स देखे होंगे। तो हमें कैसे हमें केयर करनी चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए केयरफुल। Sometimes when we feel minor injury, we take first aid at home। अगर हमको घर पे कहीं पे थोड़ा भी कुछ लग जाए, माइनर इंजरी हो जाए, तो हम घर पे ही फर्स्ट एड लेते हैं। इन केस ऑफ कट्स, वुंड, माइनर बर्न और नोज ब्लीडिंग, वी टेक फर्स्ट एड एट होम। अगर हमको कहीं पे हाथ में कट लग गया, वुंड में चोट लग गई, कहीं जल गई, नोज से ब्लीडिंग हो गई, तो हम ये क्या, इसके लिए हम घर पे ही फर्स्ट एड ले लेते हैं। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम हर टू द डॉक्टर टू इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। हाँ, अगर किसी को कुछ लगा है, इंजर्ड हो गया है पर्सन को, तो उससे पहले हम जो ट्रीटमेंट करते हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एड। थ्रू दिस वी कैन सेव वंस लाइफ। उसकी वजह से हम उसकी जान भी बचा सकते हैं। ओके, नाउ थिंक एंड राइट। यहाँ पे देखो, ध्रुव गॉट हर्ट ऑन द लेग वाइल प्लेइंग इन द स्कूल। नाउ व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। ध्रुव जो है, जो स्कूल में खेल रहा था, उसको कहाँ पे लगी, पैर में लग गई है, तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्लेस कॉटन डिप इन डेटॉल। हम क्या करेंगे, पहले कॉटन को डेटॉल में डिप करके जहाँ पे उसको लगा है वो पार्ट में हम उसे डेटॉल से उसकी ब्लीडिंग को रब करके स्टॉप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करेंगे, देन वी विल अप्लाई द बैंडेज। ओके, नाउ अगेन वन पिक्चर इज गिवन हियर। वहाँ पे देखो, इफ़ ब्लड फ्लोट्स आउट फ्रॉम द वुंड वी कैन प्रेस द वुंडेड पार्ट। जहाँ से अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, जहाँ पे आपको लगा है, तो हम क्या करेंगे, वो पार्ट को हम प्रेस करेंगे विद अ हैंड, कॉटन और क्लोथ, हाथ से या तो फिर कोई भी कॉटन कपड़े से हम उसको प्रेस करेंगे। इट इज़ हार्मफुल टू कवर एंड क्लीन इट विदाउट आइदर सैंड और रनिंग वाटर मीन्स हमें ऐसे डायरेक्टली किसी भी चीज़ को जहाँ पे लगा है उसको कवर नहीं कर देना चाहिए, उसको बगैर साफ़ कर, उसको पहले क्लीन करके उसको, उसके बाद उसके ऊपर जो भी फर्स्ट एड है वो अप्लाई करना चाहिए। बैंडेज द वुंडेड बाय यूजिंग द फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद हम उसके ऊपर बैंडेज यूज़ करेंगे जहाँ पे उसको लगा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अभी यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे भी 3 पिक्चर्स दिए हैं। देखो, फर्स्ट पिक्चर्स में क्या दिया है, एक गाड़ी जा रही है जहाँ पे ये 2 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डोंट रन ऑन द रोड पे दौड़ना नहीं है, डोंट प्ले ऑन द रोड पे खेलना नहीं है। वाइल क्रॉसिंग द रोड वी हैव टू सी, लुक एंड हियर एंड देयर, आपको आजू बाजू देखना है जब हम रोड क्रॉस करें। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे क्या था, एक लड़की दी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड दिया है। ठीक है, शी माइट बी क्या होगा यहाँ पे, उसने अपने गीले हाथों से मे बी दैट प्लग को उसने टच किया होगा, तो उसको शॉक लगा होगा, या तो स्विच ऑन होगा, उसमें उसने टच किया होगा, दैट माइट बी ऑल्सो हैपन, सो वी हैव टू बी केयरफुल। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट इज गिवन व्हेन बॉय इज देयर, और वो कहाँ पे, सी साइड या रिवर साइड होगा जहाँ पे वो पानी में डूब रहा हुआ है। उसको या तो तैरना ही नहीं आता होगा, उसने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ली होगी, रिवर साइड, सी साइड। जब हम रिवर या सी साइड जाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा अंदर तक ना जाएं, दूर तक नहीं जाएं, अदरवाइज इट विल हार्मफुल टू us. Now next page what is given here, think and say. Again it is given think and say. You are playing on the ground of your school. Suddenly Raju's nose start bleeding. What will be your steps in this situation and which treatment you will give? जैसे हमने पहले ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, now Smith has got hurt his toe in the school. It is bleeding. Now what would you will do? So यहाँ पे भी आपको
ट्रीटमेंट लिखने की, हम कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। अगेन इट इज़ गिवन राइट अबाउट योर एक्सीडेंट विच यू हैव सीन। मीन्स जो आपने एक्सीडेंट यहाँ पे देखे होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। विच काइंड ऑफ एक्सीडेंट वॉज इट, कौन सी टाइप का एक्सीडेंट जहाँ किससे टकराया था, लाइक दैट वी हैव टू हियर मेंशन। विथ होम एक्सीडेंट ऑकर्ड, मीन्स ये एक्सीडेंट किसके साथ हुआ होगा, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट। व्हाट ट्रीटमेंट वॉज गिवन, उसके बाद उसको कौन सी ट्रीटमेंट दी गई है, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट हियर। ओके, सो you have understood what is given here. Okay, now next page what is given here, observation and discussion, means आपको ये डिस्कस करना है। सी यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स दिए हैं, ये उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सिम्बॉल्स आपने देखा ही होगा जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो ये सारे सिम्बॉल्स आपको दिखे ही होंगे। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सिम्बॉल किसका है, टर्न राइट। जब ये सिम्बॉल आप रोड पे देखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको राइट टर्न लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये क्रॉस वाले सिम्बॉल का इसका मतलब है कि आगे हॉस्पिटल है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ गिवन, इसका मतलब क्या है, डोंट टेक यू टर्न। अगर ये सिंबल आपको दिखे तो उसका मतलब है ये है कि हमें यू टर्न नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पिक्चर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये पिक्चर्स आए तो हम मीन्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर हम चल सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज़ डोंट टेक राइट टर्न, इसका मतलब ये होता है कि हमें राइट टर्न नहीं लेना है। सो होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.